ये जो स्टेशन की लेंथ है ये 475 मीटर की लेंथ है, ये लगभग आधा किलोमीटर का स्टेशन है ये जो सेंटर वाला लाइन है, सेंटर जो ट्रैक है वो उस पर्पज के लिए यूज किया जाएगा, ट्रेन की रिवर्सल के लिए एंड ट्रेन को स्टेबलिंग लाइन में लाने के लिए। इनको प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर बोलते हैं। ये तभी खुलेगा जब आपकी ट्रेन आके रुकेगी। ट्रेन के डोर के साथ साथ साइमल्टेनियसली ये भी खुलेगा। एक कॉरिडोर अंडरग्राउंड में बनाया जा सके एंड उस कॉरिडोर से हम बीकेसी की कोई भी अथॉरिटीज चाहेंगी दोनों को कनेक्ट करना तो आराम से उसको कनेक्ट कर सकते तो बुलेट ट्रेन की कनेक्टिविटी भी मेट्रो से हो जाएगी। जी, वो प्रोविजन है हमारे पास। नमस्कार, मी विनायक परब घेऊन आलोय लोकसत्ता.com गोष्ट मुंबईची पर्व दुसरे। यापूर्वीच्या भागामध्ये आपण मिठी नदीच्या खालून जाणारा जो बोगदा आहे त्याची नेमकी आखणी कशी झाली, त्याचं खणकाम कसं झालं ते आपण समजून घेतलं। एक खरं तर हे अद्भुत आहे की वरच्या बाजूनी नदी वाहते आणि खालच्या बाजूनी आपल्या मेट्रोचा मार्ग जातोय, तर त्याच्या संदर्भातल्या सुरक्षेसाठी कोणती काळजी घेतली होती हे आपण यापूर्वीच्या भागामध्ये समजून घेतलं। आणि आता पुन्हा एकदा मी आहे ते म्हणजे या मेट्रोच्या बीकेसी स्टेशनवर। खरं तर स्टेशनवर म्हणायच्या ऐवजी मी खरं तर ट्रॅकवर असं म्हटलं पाहिजे, कारण माझ्या खालच्या बाजूला आपण दोन्ही बाजूला ट्रॅक पाहताय। एका बाजूला एक ट्रॅक एकीकडनं येतोय, दुसरा दुसरीकडे जातोय। याचाच अर्थ हे जंक्शनचं स्टेशन आहे। हे जंक्शनचं स्टेशन असल्यामुळेच याच्यामध्ये खूप वेगळेपण जे आहे हे देखील दडलेलं आहे। माहिती देताना असं सांगितलं जातं की बीकेसीचं हे स्टेशन हे कदाचित जगातली सर्वात मोठी जी स्टेशन्स आहेत मेट्रो स्टेशन्स त्याच्यापैकी एक खूप मोठं आणि महत्त्वाचं स्टेशन असणार आहे। आणि त्याच्याच संदर्भातल्या वेगवेगळ्या बाबी ज्या आहेत, वेगवेगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या आपण याच भागामध्ये समजून घेणार आहोत। पुन्हा एकदा या भागामध्ये आपल्यासोबत माहिती देण्यासाठी आहेत MMRCL चे कार्यकारी संचालक सुयश त्रिवेदीजी। त्रिवेदीजी, पुन्हा एकदा आपलं या भागामध्ये स्वागत। थँक्यू। आम्ही असं ऐकलंय की हे बीकेसी जे मेट्रो स्टेशन आहे हे भारतातलं सगळ्यात मोठं मेट्रो स्टेशन आहे आणि कदाचित जगातली जी काही 4-5 सगळ्यात मोठी मेट्रो स्टेशन्स असतील त्याच्यामधलं पण हे एक खूप मोठं स्टेशन आहे। तर हे एवढं मोठं असण्याचं महत्त्वाचं कारण काय? जो बीकेसी स्टेशन है मेट्रो लाइन 3 का, ये लंबाई के तौर पे ये सबसे लंबा स्टेशन है लाइन 3 का एंड देश का भी। एंड मेरा ख्याल है कि संसार में सारे जो मेट्रो सिस्टम्स हैं उनमें से भी एक सबसे लंबे स्टेशनों में से एक होगा। इसके लंबे होने का कारण ये है क्योंकि ये मिड टर्मिनल स्टेशन है। मिड टर्मिनल स्टेशन का मतलब ये है कि कुछ ट्रेन यहाँ पे आके टर्मिनेट हो जाएंगी, कुछ ट्रेन कंटिन्यू करेंगी, यानी जंक्शन जैसा। जी, जंक्शन है। एंड जो ट्रेन टर्मिनेट हो जाती हैं उन ट्रेन को बेसिकली आपको रिवर्स करना है, वापस करना है। तो इस स्टेशन पे दोनों एंड पे रिवर्सल फैसिलिटीज़ हैं। तो रिवर्सल फैसिलिटीज़ होने की वजह से इस स्टेशन के बॉक्स को हमको उन रिवर्सल फैसिलिटीज़ को अकोमोडेट करने के हिसाब से बनाना पड़ा है। तो ये जो स्टेशन की लेंथ है ये 475 मीटर की लेंथ है। 475 मीटर, तो आप बोल सकते हैं लगभग आधा किलोमीटर का स्टेशन है ये। यूजुअल जो स्टेशन होते हैं वो 200, 220, 250 मीटर के होते हैं, पर ये स्टेशन लगभग आधा किलोमीटर का है क्योंकि ये इसके दोनों एंड पे रिवर्सल फैसिलिटी है। और हम ये पीछे देख रहे हैं कि दो अलग अलग टाइप के टनल्स है। यानी एक टनल जो है हमने देखा धारावी की तरफ जाने वाला वो अलग है, और ये जो हमारे पीछे जो दूसरा टनल दिख रहा है वो अलग है। तो ये दो अलग अलग किस्म के टनल जो है वो क्यों? तो बीकेसी स्टेशन इस मामले में भी एक यूनिक स्टेशन है कि यहाँ पे 3 ट्रैक हैं एंड 2 आइलैंड प्लेटफॉर्म हैं। तो ये अलग अलग जो टनल आप देख रहे हैं, तो राइट हैंड साइड में जो मेरे टनल देख रहे हैं
वो NATM टेक्नोलॉजी से बनाया हुआ टनल है, जो कि इस सिस्टम का डाउन लाइन है। ओके। एंड जो बीच वाला जो टनल है, इसको हम NATM टेक्नोलॉजी से बनाया हुआ टनल कहते हैं। इसको स्टेबलिंग लाइन की तरह यूज करेंगे। ओके। मैं आपको स्टेबलिंग लाइन एक्सप्लेन करता हूँ, जब तक मैं थर्ड बता दूँ कि जो थर्ड है वो इसके साइड में है, ओके। वो अप लाइन है। तो वो दोनों मेन लाइन है। ये जो स्टेबलिंग लाइन का है, इसका मतलब ये है कि ऑपरेशन की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हमने क्या प्लान करा है कि BKC स्टेशन में 2 ट्रेन को एक टाइम में पार्क किया जा सके। ओके। सो दैट कि आप ऑपरेशनल जो एफिशिएंसी है वो बढ़ा सकें। आप बीच में सिस्टम में ट्रेन इंट्रोड्यूस करना है तो जो डिपो से इंट्रोड्यूस होंगी ट्रेन वो होंगी। इसके अलावा BKC से भी ट्रेन इंट्रोड्यूस हो सकती हैं। एंड सिमिलर प्रोविजन रखा गया है दूसरे एंड पे, कप परेड पे, जहाँ से भी ट्रेन को हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। यानी कि सवेरे यदि हम इसे थोड़ा ये करते हैं कि सवेरे के 5 बजे है, मेट्रो स्टेशन, मेट्रो सर्विस शुरू होने जा रही है, तो एक ट्रेन जो है वो सीप से निकलेगी डिपो से, और एक ट्रेन जो है वो यहाँ से निकलेगी। तो इसी के लिए आपने ये किया है। लेकिन इसका कंस्ट्रक्शन भी अलग दिख रहा है, यानी इसका टाइप जो है टनल का वो भी अलग दिख रहा है। तो जो मेन लाइन की दोनों टनल हैं वो NATM मशीन से बनी हुई हैं। ये वाली जो टनल है इसको NATM टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। तो NATM जो टेक्नोलॉजी होती है वो क्या होता है कि आप बेसिकली मैकेनिकल मींस से एक्सकेवेट करते हैं। एंड उसमें क्या करते हैं कि आपको जैसे ही एक्सकेवेट करते हैं आपको ग्राउंड को सपोर्ट करना होता है इमीडिएटली, तुरंत। क्योंकि यदि आप ग्राउंड को एक्सकेवेट करेंगे और यदि इमीडिएटली सपोर्ट नहीं करेंगे तो कोलैप्स होने के चांस हैं। तो उसको जो हम सपोर्ट करते हैं उसको हम टेम्परेरी सपोर्ट सिस्टम बोलते हैं, प्राइमरी सपोर्ट बोलते हैं। एंड सब्सिक्वेंटली जब आप आगे एक्सकेवेट कर लेते हो, देन सब्सिक्वेंटली आप वापस आते हो एंड उसको परमानेंट सपोर्ट करते हो, उसको हम सेकेंडरी सपोर्ट सिस्टम बोलते हैं। एंड ये टनल भी इंसिडेंटली पार्ट मीठी रिवर के नीचे जा रही है। ओके। तो ये एक टनल है जो ये भी मीठी रिवर के नीचे, तो पार्ट ग्राउंड सरफेस पे है एंड पार्ट मीठी रिवर के नीचे जा रही है। ओके। तो अभी जो हम यहाँ से अभी जो उतर के आ रहे हैं, ये एंट्री एग्जिट 2 है, जो कि सामने देख सकते हैं ऑडिट भवन का बिल्डिंग है। और BKC स्टेशन में ऐसी 7 एंट्री एग्जिट हैं, 1 to 7। हमने पूरा ध्यान रखा है कि पैसेंजर्स को मिनिमम वॉक करना पड़े अपने डेस्टिनेशन जाने के लिए। तो हमारा ये जो ITO जंक्शन है, उस ITO जंक्शन पे 4 एंट्री एग्जिट हैं, जिससे कि उसको रोड क्रॉस ना करना पड़े। एंड इसके अलावा एक एंट्री एग्जिट है नॉर्थ एंड पे, और ये जो सदर्न मोस्ट एंट्री एग्जिट है। तो हमने पूरा ध्यान रखा है कि पैसेंजर्स को कम से कम वॉक करना पड़े अपने डेस्टिनेशन जाने के लिए एंड उनको रोड क्रॉस ना करना पड़े। ओके। सर, पहले हम ट्रैक पे खड़े थे जी, और अभी हम ऊपर प्लेटफॉर्म पर आए हैं जी। तो ये प्लेटफॉर्म का भी कुछ यूनिकनेस आपने बताया था जी। तो BKC जो स्टेशन है वो नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म के सेंस में भी एक यूनिक स्टेशन है लाइन 3 का। जबकि दूसरे स्टेशन जो होते हैं उसमें नॉर्मली एक आइलैंड प्लेटफॉर्म है। आइलैंड का प्लेटफॉर्म का मतलब है कि बीच में प्लेटफॉर्म है, दोनों साइड में ट्रैक है। पर BKC स्टेशन का यूनिकनेस ये है कि BKC स्टेशन पे 2 आइलैंड प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे 3 ट्रैक हैं। तो 3 ट्रैक होने की वजह से एक ये आइलैंड प्लेटफॉर्म है, एक नेक्स्ट में है। हम बेसिकली अभी जो नज़दीक में खड़े हैं ये हमारी अप लाइन है, जो कि आरे की तरफ ट्रेन चलेंगी इस लाइन पे। एंड हम चलते हैं यहाँ पे सेंट्रल लाइन आपको दिखाते हैं। तो ये जो लाइन है ये कहाँ पर जाने वाली है? तो ये बेसिकली सेंट्रल लाइन है। ये कहीं नहीं जाने वाली है, यहीं पे रहने वाली है। क्योंकि इस सेंट्रल लाइन को हम यूज करने वाले हैं रिवर्सल के लिए एंड स्टेबलिंग लाइन को यूज करने के लिए, जो आपने पार्किंग बताया था। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये स्टेशन मिड टर्मिनल स्टेशन है। कुछ ट्रेन आगे सीधे चली जाएंगी, कुछ ट्रेन यहाँ से रिवर्सल होंगी। तो ये जो सेंटर वाला लाइन है, सेंटर जो ट्रैक है, वो उस पर्पज के लिए यूज किया जाएगा, ट्रेन की रिवर्सल के लिए एंड ट्रेन को स्टेबलिंग लाइन में लाने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आप देख सकते हैं वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म दिख रहा है, बराबर। तो वो दूसरा आइलैंड प्लेटफॉर्म है एंड उसके बियॉन्ड भी ट्रैक है एंड वो ट्रैक पे कप परेड की तरफ गाड़ियाँ चल रही हैं। तो ये जो है पहले हमने देखा था वो आरे की तरफ जाकर जाने वाला था जी, एकदम वो साइड में जो है वो कफ परेड की तरफ जाने वाला है, और बीच में जो है वो आपने स्टेबलाइजिंग लाइन जो बोला था रिवर्सल के लिए एंड ट्रैक को गाड़ियों को स्टेबलाइज करने के लिए या पार्क करने के लिए। और पहले भी आप बता चुके हैं कि स्टेशन के दोनों तरफ ये जो सुविधा है स्टेबलाइजिंग वाली, ये दोनों तरफ आपने दी हुई है।
तो हमने एक प्रोविज़न रखा है कि इस स्टेशन पे 2 गाड़ियाँ एक साथ पार्क हो सकें। तो नॉर्थ एंड एंड साउथ एंड दोनों एंड पे एक-एक गाड़ी पार्क करने का हमने प्रोविज़न रखा हुआ है। सर ये अंधेरी का जो मेट्रो है, जो ऊपर से जाने वाला मेट्रो है, वहाँ पर हमने देखा था कि वहाँ पर हाफ जो ये है, वहाँ तक ही ग्लास या डोर्स लगे हुए थे। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पूरा क्लोज्ड है, यानी ये जो पूरा डोर है वो एकदम क्लोज्ड डोर है। तो इसका कुछ अलग प्रावधान है। हाँ, तो इनको प्लेटफ़ॉर्म स्क्रीन डोर बोलते हैं एंड ये एक मेट्रो लाइन 3 का एक अलग एक सेफ्टी फीचर है। आपने कई बार सुना होगा कि मेट्रो ट्रैक पे कुछ इंसिडेंट हो जाते हैं, तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने ये पूरा क्लोज पीएचडी का प्रोविज़न रखा हुआ है कि पूरा का पूरा प्लेटफ़ॉर्म स्क्रीन डोर बंद रहेगा। ये तभी खुलेगा जब आपकी ट्रेन आके रुकेगी एंड ट्रेन के डोर के साथ साथ साइमल्टेनियसली ये भी खुलेगा। एंड जैसे ट्रेन के डोर क्लोज हो गए वैसे वैसे ये भी क्लोज हो जाएगा, सो दैट कि ये किसी भी इंसिडेंट या एक्सीडेंट का या फिर डेलिब्रेट किसी अटेम्प्ट को अवॉइड करेगा। तो वो सिंक्रोनाइज किया हुआ है, सिंक्रोनाइज ट्रेन के साथ में किया हुआ है। ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट ये इसके लगने से एक और हमको सुविधा होती है कि आपको एनवायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम के लिए जो लोड होता है, एयर कंडीशनिंग लोड, वो भी इसकी वजह से सब्सटेंशियली कम हो जाता है। तो ये डुअल फीचर हमारा होता है, एक तो सेफ्टी का फीचर है एंड दूसरा ये कि एयर कंडीशनिंग लोड भी हमारा इससे कम होता है। सर हमने ऐसे सुना है कि अलग अलग मेट्रो लाइन जो है वो बीकेसी के यहाँ पर एक साथ आने वाली है और बाद में आगे गुजरने वाली है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, आपने स्टेशन के बारे में बताया कि बहुत बड़ा स्टेशन है और हम देख सकते हैं कि 8 एस्केलेटर्स जो है वो यहाँ पर मौजूद है। तो ये अलग अलग लाइन जो आने वाली है इसी के लिए ये प्रावधान किया हुआ है। तो आपने सही सुना है, बीकेसी स्टेशन की एक और एक यूनिकनेस है कि हम लोग इसको लाइन 2 से कनेक्ट करने वाले हैं। तो लाइन 2 बेसिकली 2 पार्ट में है, लाइन 2A एंड लाइन 2B। तो ऑल टुगेदर ये दहिसर से लेके मंडाले तक लाइन है, इसको हम कनेक्ट करने वाले हैं एंड बीकेसी इंटरचेंज स्टेशन है। एंड हमने जो प्रोविज़न रखा है वो ये प्रोविज़न रखा है कि हम पेड टू पेड कनेक्टिविटी करेंगे। इसका मतलब ये होता है कि आप एक बार सिस्टम के अंदर आ गए तो आपको दोबारा सिस्टम से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे कॉनकोर्स से सीधा कनेक्ट करेंगे लाइन 2B के कॉनकोर्स से। तो एक बार आपने टोकन ले लिया है, एक बार सिस्टम के अंदर आ गए, सिस्टम से दोबारा बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। आप यानी आप स्टेशन से बाहर नहीं जाएंगे जी, आप स्टेशन के अंदर ही एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाएंगे। बीकेसी, जब भी बीकेसी की बात होती है तो बुलेट ट्रेन की भी बात होती है जी। तो बुलेट ट्रेन भी यहीं से गुजरने वाली है जी। तो क्या ये मेट्रो लाइन से कनेक्ट करेंगे, यही स्टेशन होंगे उसके, या कुछ अलग प्रावधान रहेगा? तो बुलेट ट्रेन का जो स्टेशन है, हाई स्पीड रेल का जो स्टेशन है, बीकेसी स्टेशन यहाँ से ऑलमोस्ट एरियल डिस्टेंस 1 किलोमीटर का है। एंड 1 किलोमीटर का डिस्टेंस के लिए हमने अपने सिस्टम के अंदर एक प्रोविज़न रखा है, स्ट्रक्चर के अंदर प्रोविज़न रखा है कि फ्यूचर में एक कॉरिडोर अंडरग्राउंड में बनाया जा सके एंड उस कॉरिडोर से हम बीकेसी की हाई स्पीड रेल के बीकेसी स्टेशन को कनेक्ट कर सकें। तो यही कॉनकोर्स पे उस जगह पे उस कॉर्नर में एक प्रोविज़न हमने रखा हुआ है एंड जब कोई भी अथॉरिटीज चाहेंगी दोनों को कनेक्ट करना तो आराम से उसको कनेक्ट कर सकते तो बुलेट ट्रेन की कनेक्टिविटी भी मेट्रो से हो जाएगी जी, वो प्रोविज़न है हमारे पास। मेट्रो का ये जो काम है फर्स्ट फेज का, ये पूरा होने के लिए आया है, लगभग पूरा हो गया है जी। तो कितना पूरा हो गया है? और अभी बातें भी ऐसे चालू है कि दिसंबर में, या तो दिसंबर नहीं तो जनवरी में, यानी नए साल में मुंबईकर जो है उनको ये भेंट में मेट्रो मिलेगी, तो उसके बारे में आप बताएं। जी, तो आप जैसा देख सकते हैं बैकग्राउंड में कि स्टेशन का काम ऑलमोस्ट ख़त्म है एंड साथ ही साथ हम तैयारी कर रहे हैं जो ट्रायल्स होते हैं। इनफैक्ट ट्रायल्स में थोड़ा टाइम लगता है, तो ट्रायल्स की हम तैयारियां कर रहे हैं। तो एक बार सिविल का काम साथ साथ चलता रहेगा, ट्रायल्स होंगे। एक बार हमारे इंटरनल ट्रायल्स जब ख़त्म हो जाएंगे तो हम अथॉरिटीज़ जो होती हैं उनको इन्वाइट करेंगे फाइनल चेक के लिए। एक बार अथॉरिटीज़ का अप्रूवल आ जाएगा तो हमारी फिर लाइन भी चालू हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि वो समय ज़्यादा दूर नहीं है। ओके जी, सुयश जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये दोनों एपिसोड में गोष्ट मुंबईची में आए और हमारे जो पाठक है उनको आपने सविस्तर में विस्तार से सब कुछ बता दिया। थैंक यू सो मच।
Thank you very much. Thanks for giving me this opportunity to explain entire this Mumbai line 3 to people. Thank you very much. थँक्यू सो मच. तर मित्र हो, मुंबईची ही मेट्रो लाईन जी भूगर्भातनं जाणार आहे त्याच्या संदर्भातल्या वेगवेगळ्या गोष्टी ज्या आहेत, महत्त्वपूर्ण गोष्टी, त्यातलं गांभीर्य आणि त्याच्याशी संबंधित अनेक रोचक आणि रंजक गोष्टी या आपण समजून घेतल्या एकूण 4 वेगवेगळ्या भागांमध्ये. गेल्या भागामध्ये आपण समजून घेतलं की मिठी नदीच्या खालनं जाणारा जो मेट्रो मार्ग आहे त्याची आखणी कशा पद्धतीने झाली आणि त्याचं खणनाचं काम जे आहे ते कशा पद्धतीने झालं. या भागामध्ये आपण हे समजून घेतलं, समस्त मुंबईकरांसाठी हा कदाचित अभिमानाचा विषय आहे की BKCचं जे मेट्रो स्टेशन आहे हे जगातल्या सर्वात मोठ्या स्टेशन्सपैकी एक महत्त्वाचं स्टेशन असणार आहे आणि या स्टेशनचं वैविध्यपूर्ण वैशिष्ट्य जे काय आहे ते देखील आपण सगळं या भागांमध्ये समजून घेतलं. या पुढच्या मुंबईच्या गोष्टीमध्ये आपण आणखीन अनेक रंजक आणि प्रसंगी रोचक अशा गोष्टी आपण समजून घेणार आहोत. तोपर्यंत यापूर्वीचे गोष्ट मुंबईचीचे सर्व भाग अवश्य पहा आणि मित्रमंडळींसोबत शेअर करायला देखील विसरू नका.